3। देखिए थर्ड में क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ पावर 60 जूल पर मिनट इन अनदर सिस्टम दैट हैज मास 100 ग्राम, लेंथ 100 सेंटीमीटर, टाइम 1 मिनट एज बेसिक यूनिट्स। यानी एक सिस्टम ऑफ यूनिट को मुझे दूसरे के अंदर, ठीक है जी, कन्वर्ट करना है। सेकेंड जो डायमेंशन का क्वेश्चन है, बढ़िए देखिए ये राजी, तो जो गिवन है जरा क्लियर कर लो। ये पावर गिवन है जी आपकी 60 जूल पर मिनट, 60 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है जी, सेकंड -2 और मिनट। लेकिन हम सिस्टम बेसिकली, ठीक है जी, बेसिकली यू सी की नो डाउट सिस्टम अननोन मैनर में हो सकता है, लेकिन बेसिकली आपको या आपका MKS CGS में ही होगा, ठीक है। बेसिकली सिस्टम्स दो हैं तो दो में से किसी एक में ही होगा। बेशक सिस्टम अपने आप में न्यू हो, न्यू में कुछ भी हो, ठीक है जी, मॉडिफिकेशन कर सकता है, बेसिक में फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब क्या है, इस मिनट के, ठीक है, ठीक, हम टाइम सेकंड नीड है तो सेकंड में, ठीक है जी, यानी मिनट के सेकंड बनाएंगे। लिखो हो ये रहा 60 सेकंड, ये कैंसिल है, क्या बचा जी 1 kg मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस, ठीक है, ये भी ऊपर चलेगा 3। पावर का ड्राइव यूनिट यही है। चलिए जी और आगे बढ़ते हैं। तो देखो N1 आपका क्लियर हो गया 1, ठीक है, U1 आपका क्लियर हो गया जी, क्या M1 2 की पावर A, L1 की पावर B और T1 की पावर C, है ना, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ता हूँ। U2 अब किस में करना है कन्वर्जन? देखिए उसने क्या कहा, न्यू यूनिट है, यूनिट जिसमें इसने मास को जो लिया है वो 100 ग्राम लिया है और टाइम लेंथ को लिया है 100 सेंटीमीटर लिया है और टाइम को, ठीक है, कितना लिया रे, टाइम इज 1 मिनट, 1 मिनट लिया है और मिनट के फिर सेकंड कर दिए 60 सेकंड, है ना, राइट। इसका मतलब यही जो U2 मुझे निकल के आ रहा, कुछ कैसा आ रहा, ऐसा आ रहा, देखिए 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 देखिए, सीरीज सेम थिंग 100, ठीक है जी, ये रहा, यही मास न्यू यूनिट्स के अंदर, ठीक है जी, लाइक दिस, तो दैट इज 100 M2, ओके, न्यूमेरिकल टर्म, ऑलराइट, की पावर A, ठीक है, इनटू 100 L2 की पावर B इनटू 60 T2 की पावर C। यानी ये सारी मल्टीपल अगर मैं बाहर भी कर दूं, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, ठीक है, या चलिए एचडी छोड़ दो, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़िए। N2 जिसमें कन्वर्जन कर रहे हैं वहां हमें न्यूमेरिकल टर्म का पता नहीं, बस वो आ जाए, यूनिट हमें पता है न्यू, ठीक है, तो हम उस अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर, ठीक है जी, इस पावर को कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए जी, प्रॉब्लम क्लियर, सिचुएशन क्लियर, प्रॉपर वे, डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है, हमने N1 U1 N2 U2, ठीक है, N2 N1 U1 डिवाइड बाई U2 और उसको भी डायमेंशंस की फॉर्म में करके, ठीक है, मेंटेन किया था, बस वही डायरेक्ट रिलेशन यूज करेंगे। बढ़िया, ये रहा, दिस इज N2 N1 M1 बाई M2 की पावर A, L1 L2 की पावर B, T1 T2 की पावर C, ये रहा ए, देखिए ए क्लियर है, कहीं से भी देख लो, कहीं से भी, ए मेरा के जी, ठीक है जी, यानी ए मेरा 1, ठीक है, बी मेरा कितना 2, बी मेरा 2 और सी मेरा कितना है जी, ये रहा जी -3, ये रहा A1 B2 C, ठीक है जी, -3, राइट। चलो पुट करो, ये रहा जी N2 आ रहा आपका, फटाफट N1 कितना है देखिए 1, राइट, ऑलराइट। इसके बाद आगे बढ़ता हूँ मैं, ठीक है जी, M1
ठीक है जी। ये रहा मेरे पास m1 और ऑलराइट, और m1 कितना है ध्यान दीजिए, m1 क्या है मेरे पास, kg है, kg है, ठीक है। और मैंने बताया था डायमेंशंस की ड्रॉबैक है कि एम के सीजीएस के लिए सेम है, लेकिन हम अटेंटिव रहेंगे, यूनिट सेम कर लेंगे, क्योंकि आगे फिर हमारा जो यूट्यूब के अंदर वो किस में है, ग्राम के अंदर है, ठीक है। इसलिए या तो किलोग्राम को ग्राम या ग्राम को, ठीक है जी, किलोग्राम बना के चलना पड़ेगा। हम कैसे इजियर वे किलोग्राम को, ठीक है जी, ग्राम में, ऐसे मीटर को सेंटीमीटर में बनाकर बढ़िए। तो इसका मतलब क्या हो गया जी, m1 मेरा ये आ गया जी, दिस इज 1000 ग्राम। ऑलराइट, m2 ये रहा जी, m2 देखिए मेरे पास कितना, m2 सी दिस वन, दिस इज 100 ग्राम, ये रहा जी। ऑलराइट, m2 जो है वो आपका 100 ग्राम है, ठीक है। ध्यान दीजिए ये मास 100 ग्राम है, ग्राम की जगह मैंने m2 लिखा है, ठीक है। ऑलराइट, कीप इट। कंप्लीट की जगह भी मैं m2 लिख सकता था, कोई कंट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए। चलिए मैं ऐसा करता हूँ, इसको यहाँ से हटा ही देता हूँ, ये रहा, हटाओ इसको, दैट्स ऑल। m2 क्या है, दिस इज नथिंग, 100 ग्राम लिखिए। और पावर क्या है, 1, A1। आगे बढ़ो, L1 क्या है, ये रहा जी L1, सी दिस L1 मीटर, ठीक है। और मीटर को सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाय, ठीक है जी, हाँ जी। L2 क्या है, दिस इज 100 सेंटीमीटर। और पावर क्या है, B, ठीक है जी। चलिए जी, 2 इंटू नीचे आइए, T1 टाइम, वो तो सेकंड है, कोई बात ही नहीं। इसका मतलब ये हो जाएगा मेरे पास कि ये मेरा सेकंड हो गया जी, T1, ओके राइट। और यहाँ का T1 ध्यान दीजिए, यहाँ का T1 क्या हो गया, डोंट फॉरगेट, इट इज T2 क्या हो गया, 60 सेकंड। वो सिर्फ आपका सेकंड ही था, बढ़िया। चलिए जी, तो ये हो गया जी 60 सेकंड और पावर -3, ये हो गया, ठीक है। तो जो रिलेशन है उसमें m1 m2 l1, ठीक है जी, l2 t1 t2 आपने सब पुट कर लिए, ABC ऑल्सो, ठीक। बस सिंप्लीफिकेशन करो, ठीक है। देखिए टाइम फाइनली वहाँ सेकंड था, लेकिन यहाँ का T2 60 है, ठीक है, यानी 60 ठीक सेकंड है। बढ़ो, चलो जी, n2 आ गया मेरे पास। देखो रे, ये ग्राम कैंसिल है, ये 2 पावर कैंसिल है, इसका मतलब यहाँ 10 बचा, 1 × 10। आइए, ये सेंटीमीटर कैंसिल है, पूरा 100 भी कैंसिल है, ठीक, 1 बचा। और 1 का कोई भी पावर है, ठीक है, स्क्वायर है, 1 ही है। आइए, ये बचा, सेकंड कैंसिल है, 1/60 है, ठीक है। और चाहो तो इसको पावर को, ठीक है, नेगेटिव का पॉजिटिव बना लो, पलट दो, 60 ऊपर आ जाएगा, ठीक है, क्यूब कर दो उसका, ये रहा सी 666 216 1 2 3 4 10 की पावर 4, और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 216 10 की पावर 6, ये रहा जी। और ये मुझे m2 मिल गया। मेन ये है, इसका मतलब क्या हो गया कि अनदर, ठीक है जी, ओके, सिस्टम में पावर क्या होगी, एंड देयरफॉर पावर इन न्यू सिस्टम। चलो जी, न्यू सिस्टम में देखिए क्या आई, ये पावर आपकी, ठीक है। चलिए, इसको मैंने P' कह दिया, ये आई मेरी 2.16 10 की पावर 6, ठीक है, 10 की पावर 6 न्यू यूनिट्स। बस न्यू यूनिट्स लिख दो, जो उसने बनाई है कि मास ऐसे लूंगा, लेंथ ऐसे लूंगा, टाइम ऐसे लूंगा, खोल के लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। मेन ये है, ये आ गया बस। और ये किस में आ गया,
आप चाहो यूनिट्स में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपने न्यू यूनिट्स लिखा, करेक्ट आंसर। चलिए जी, ये भी हो गया मेरा। अब मेरा 4th 2 क्वेश्चन बचे, सीधा दीज 2 ध्यान देना। पहले वाला है द वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव्स डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ, डेंसिटी होगी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, रिड्यूस द रिलेशन फॉर वेलोसिटी, यानी ये इसने कहा है। देखिए बेटा जी, ये 4th है और सॉल्यूशन आपका गिवन आपको है, ठीक है, लैम्डा दिया है, ठीक, रो दिया है, जी दिया है और वी की बात है, ठीक है। और मुझे इसके लिए देखो वेलोसिटी जो है, ठीक है बेटा जी, जो वाटर वेव्स है, ठीक है, वाटर वेव्स की वेलोसिटी, सवाल वाले ने कहा कि वेवलेंथ पे डिपेंड करती है, ठीक है, वाटर वेव्स की डेंसिटी वाटर पे करती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर करती है, ये गिवन है। अब प्रॉब्लम मेरी क्या है, मुझे इस वी के लिए, ठीक है जी, वेलोसिटी के लिए करेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, यानी कि थर्ड यूज ऑफ डायमेंशंस। ये 4 स्टेप्स होते हैं, उसमें फटाफट करते चले जाओ, ठीक है। चलिए जी, सॉल्यूशन आपने शुरू कर दिया, ये रहा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा ए रो बी जी सी, इसको खोल दिया के लैम्डा ए, ठीक है, रो बी जी सी। पहला स्टेप जिस पे डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर लो उनके मल्टीपल में विद नॉन डायमेंशंस, ठीक है। तो और के कांस्टेंट आपका प्रोपोर्शनलिटी है, अगर आपको पता है आप पुट करेंगे, नहीं पता आप पुट नहीं करेंगे। बट वेयर ये इंपॉर्टेंट है कि ए बी सी, ये जो भैया आपके अननोन डायमेंशंस हैं, यही आपकी मेनली प्रॉब्लम्स है। स्टेप नंबर, ठीक है, 2 यूजिंग डायमेंशंस both the sides, using dimensions both the sides। चलो जी, वेलोसिटी ये रहा आपके पास, दिस इज m नॉट एल टी माइनस 1। राइट हैंड साइड पर आ जाइए, कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, लैम्डा वेवलेंथ, लेंथ है लेंथ, यानी कि दिस इज m नॉट एल टी नॉट, और उसकी डायमेंशन कितनी है जी, a, ये डेंसिटी है, डेंसिटी, दिस इज m L माइनस 3 टी नॉट की पावर b, डेंसिटी का डायमेंशन एम एल माइनस 3 टी नॉट, क्योंकि ये है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास m, वॉल्यूम L3 माइनस 3 टी, ठीक है, नॉट। चलो आगे बढ़ो। g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिस इज m नॉट L, ठीक है, t माइनस 2 की पावर c, ये रहा राइट। बढ़िए, आगे देखो जरा, हिसाब लगाओ, लेफ्ट हैंड साइड पर कोई चेंज मत करो, राइट हैंड साइड पर आओ, पहले इस अलग अलग खोल दो, m की पावर नॉट, एक्सपोनेंट मल्टीपल कर रहे हैं नॉट का, ठीक है, a में क्या किसी में करो, नॉट ही रहेगा। l का यहाँ 1a, यानी l टू द पावर a, t की पावर फिर नॉट, ठीक है, ये लो जी, इनटू इसको खोल देता हूँ, m की पावर b, l की पावर माइनस 3b t नॉट 3b, ये रहा b के साथ यहाँ भी एक्सपोनेंट्स रूल से आके पावर टू पावर, ठीक है, मल्टीपल आपने कर ली, b माइनस 3b नॉट, ये बचा c, यहाँ आ जाएगा नॉट c और माइनस 2 के साथ माइनस 2 c, यानी ये रहा जी, इंटू m नॉट l c और t माइनस 2 c, ठीक है जी, राइट। और थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ और इधर लिखता हूँ इसको, देखिए रहा m नॉट L T माइनस 1, लेफ्ट हैंड साइड आपकी है जी, राइट हैंड साइड पर डायमेंशंस का रूल और नॉट B नॉट, सबको ऐड कर दो, B बचा m टू द पावर B इनटू, ये आ गया मेरे पास m, L पावर L का हिसाब लगाओ, A माइनस 3B C, A माइनस 3B C प्लस, चलिए T का हिसाब लगाओ, नॉट माइनस 2C माइनस 2C, ये रही स्टेप नंबर 2, ठीक है जी, स्टेप नंबर 2, राइट। m की पावर b कैलकुलेशन कर ली, l की पावर ये आ गया, t की पावर आपका जी माइनस 2C आ गया, ठीक है। थर्ड स्टेप, जब बेस सेम है तो डायमेंशन सेम होगी, इक्वेटिंग,
ठीक है जी, इक्वेटिंग डायमेंशंस बोथ द साइड्स। चलो जी देखिए जी, इक्वेट कर देता हूं पहले b 0, ठीक है, ये b 0, ये तो आएगी इक्वेशन 3। आगे बढ़िए, ये रहा, इससे पहले इसको निकाल रहा हूं मैं, -2c किसके बराबर, माइनस, ओके 1 के। चलो जी ये c भी निकल गया मुझे, इट इज 1/2, माइनस कैंसिल 2, ओके। अब ये बचा आपका a - 3b + c एंड दैट इज इक्वल टू 1। कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1। चलो जी अब जरा पुट करो, a -3 0, b, चलिए आइए c कितना 1/2, 1। कैलकुलेशन करो, ये आ गया जी a, ये तो खत्म हुई, ये उधर माइनस हो जाएगा, 1 - 1/2 1/2, ये हो जाएगा, a 1/2 आया, c 1/2 आया, b नहीं है, छोड़िए। अब आपका लास्ट फोर्थ स्टेप रिलेशन रिजल्ट देगा। चलिए चलो जी, तो ये आ गया जी, सब्स्टिट्यूटिंग a b एंड c इन इक्वेशन 1। कहाँ रे मेरी 1, ये रही, के लैम्डा 1/2 रो 0 g, ठीक है जी, और 1/2। देखिए सीधी सब्स्टिट्यूटिंग ABC इन इक्वेशन 1। चलो जी, के लैम्डा की पावर a, ये 1/2 है, ये 0 है, ये आपकी 1/2 है। चलिए जी मैंने ये लिखा, ओके, और एनीथिंग टू द 0 यूनिटी। तो क्या बचा रे यहाँ पे, ये आ गया v के, देखिए लैम्डा g, ये दोनों 1/2 हैं, एक जगह कर दूं, फिर एक्सपोनेंट्स रूल्स और करके भी रूट लगा दूं, एंड दैट विल बी योर आंसर। सीधी से वन क्वेश्चन, लास्ट वन इज लेफ्ट। लेकिन उससे पहले जरा एक बढ़िया बात सुनो आप मेरी। आप देखिए यहाँ पर क्या खास बात है, कितनी बढ़िया बात है कि ये 3 फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर, ठीक है, डिपेंड कर रही है वेलोसिटी, और बेसिकली डायमेंशन 3 ही होती है। इसका मतलब मैक्सिमम 3 पर हम केस डील कर सकते हैं, 3 से कम 2 हो 1 हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 3 से ज्यादा है तो जितनी ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा को हम एज इट इज मेंटेन करेंगे, ओके। उनका MLT से कोई मतलब नहीं होगा, उनका अननोन ध्यान दीजिए मेक कंसंट्रेशन, पकड़ो उस बात को, उनका MLT से तो मतलब होगा, लेकिन अननोन डायमेंशंस तो 3 ही है MLT के हिसाब से ABC, तो अननोन से कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। फिर सुन लीजिए, MLT 3 है, अननोन डायमेंशंस 3 है, मैक्सिमम 3 डील करना आ गया, राइट। लेकिन ज़्यादा को हम HT छोड़ देंगे, उसकी कोई अननोन डायमेंशंस नहीं होगी, बस MLT में जो भी होगी, राइट। और ऐसा ही ये मेरा लास्ट वन क्वेश्चन है। सी देखिए, Reynolds number of a laminar fluid depends upon the density of water, velocity, viscosity and diameter. Show that relation for that is this. देखिए, यानी क्वेश्चन 7 ये कहता है कि NR जो है वो रो V D by eta, फ्लोइंग लिक्विड का रेनॉल्ड नंबर, फिजिक्स जब आएगी तब करेंगे, वो डिपेंड करता है इन चारों पर, डेंसिटी पर, वेलोसिटी पर, डायमीटर, पाइप यूज होता है इसके अंदर, ईटा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर। 4 आ गई ना यहाँ, ठीक है। लेकिन इसने कैसे कहा है, इसने पहले इन 3 को लिया है, इसका मतलब इसके हिसाब से पहली 3 यानी कि 3 अननोन ABC इनके साथ होंगी।
एक्स्ट्रा इसे कहा है, तो कोई नहीं, कोई अननोन इसके साथ नहीं होगी, एज इट इज एमएलटी में रख के और गाड़ी चलाएंगे। ठीक है जी। अब इसके लिए ये जो रिलेशन दिख रहा है, ठीक है, यही हमें ड्राइव करना होगा। बढ़िए, कैसे शुरू, वही आपके स्टेप्स। चलिए 4 के, ठीक है, 4 जो कहते हो पढ़ो। ये सॉल्यूशन आपने शुरू कर दिया है जी। ये रहा एनआर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो की पावर ए, वी की पावर बी, ईटा की पावर सी इनटू डी। राइट, चलो खोलो इसको। के रो की पावर ए, वी की पावर बी, इट बी 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 बी, ईटा की पावर सी इंटू डी है ना। ठीक है, ए बी सी अननोन डायमेंशंस प्रॉब्लम। ठीक है, इक्वेशन नंबर, स्टेप नंबर 1 आ गया। दूसरे पर यूजिंग डायमेंशंस बोथ द साइड सी, using dimensions both the sides। बढ़िया जी, है ना, नंबर है। ठीक है, राइट। एक कांस्टेंट है और आपको बताया था कांस्टेंट को हम इन्वॉल्व नहीं करते, लेकिन यहाँ इक्वलिटी के लिए करेंगे। ठीक है जी, करेंगे तो दैट इज 1 यूनिटी। यूनिटी, ठीक है जी। और यूनिटी को हम कैसे, ऐसे, दिस इज एम नॉट एल नॉट टी, ठीक है जी, नॉट। फिर ध्यान दो, एनआर का कोई मतलब नहीं होना चाहिए कांस्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है जी, लेकिन इक्वलिटी मेंटेन करनी, इसलिए कांस्टेंट को यूनिटी लेते हैं। ठीक है राइट। और यूनिटी कैसे, यूनिटी इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस क्या होगी, क्योंकि अल्टीमेटली, ठीक है, एक स्टेप ऐसा भी है कि हमें डायमेंशंस चाहिए। ठीक है जी, तो ओके, क्योंकि थर्ड स्टेप में क्या करेंगे आप, जब बेस सेम होंगे तभी तो आप आगे बढ़ोगे। राइट, सीक्वेंस बनाओ। एनआर कांस्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, लेकिन इक्वलिटी है भाई, तो इसका मतलब इन्वॉल्व होगा। और वो कैसे, यूनिटी। यस यस, यूनिटी को इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे, तीनों की पावर नोट कर ली और एनीथिंग की पावर, ठीक है जी, 0 आपकी, ठीक, यूनिटी ही है। तो इस तरह से, ठीक है जी, ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा। कांस्टेंट बट यू सी लाइक दैट आप इन्वॉल्व करोगे, ठीक है, यूनिटी की तरह। ठीक है, यूनिटी नो डाउट डायमेंशंस की पावर 0 से, क्योंकि एनीथिंग की पावर 0 आपका यूनिटी ही है। यस, बढ़े, आइए, कांस्टेंट बढ़िए, डेंसिटी m l माइनस 3 t नॉट की पावर a, वेलोसिटी m नॉट l t माइनस 1 की पावर b, ये रहा जी, ईटा, हाँ जी, ईटा क्या है, m l माइनस 1 t माइनस 1, ठीक है जी, सी तक आ गई। डी डायमीटर लेंथ है, ठीक है, लेंथ एज इट इज हम मेंटेन करेंगे। एम नॉट एल टी नॉट, चलिए जी, अब थोड़ा सिंपलीफिकेशन कर लेते हैं। और ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, राइट में देखो जी, ये आ गया m की पावर, एक्सपोनेंट्स रूल्स लगा के एवरी ब्रैकेट मेंटेन करो। ठीक है जी, ये आ गया मेरे पास m a l माइनस 3a t नॉट आ गया जी पहले वाला, राइट, m
ए आ गया, ये आपका -3, ठीक है जी, ए आ गया और ये नॉट। अब मैं आ गया यहाँ बी से, बी नॉट आ जाएगा, 1 है, ठीक है, बी आ गया, -1 है तो माइनस, ठीक है जी, बी, ये आ गया जी, यानी ये मेरे पास आ गया, नोट आ गया, बी आ गया, -b आ गया, ठीक है। आगे ये खोलो जी, MC आ गया, राइट, L -c, T -c और ठीक है C के साथ, और यहाँ आपका एज इट इज M0 L T नॉट, बढ़िया, ये आ गया जिधर LHS आपका है M0 L0 T0, RHS में आइए, M को क्लियर करो फटाफट, A खत्म प्लस C खत्म, यानी A प्लस C 0 खत्म। चलो जी, ये आ गया मेरे पास M A प्लस C, ठीक है, ये 0 है, ठीक है, ये A C दोनों प्लस है तो A प्लस, ठीक है जी, C। आइए L -3A प्लस B -3A प्लस B माइनस C, ये रहा जी -C। चलो, और यहाँ 1, चलो जी 1, आगे बढ़िए, T का क्या है, खत्म, -B -C खत्म, इसका मतलब -B -C। T में देखिए ये दोनों खत्म है, ये दोनों माइनस है, इसका मतलब -B ठीक है जी, C। ये लो जी, स्टेप कंप्लीट। नेक्स्ट, नॉन इक्वेटिंग। Equating dimensions both the sides। बढ़ो जी, A प्लस C, ये आ गया मेरे पास, A प्लस C 0, C देखिए A प्लस C, ठीक है, ओके 0, इक्वेशन 3 का वैसे। अब ऐसा करो, ये वाला लो, -B -C, और ये भी क्या है 0, 4, ठीक है जी। अब इन दोनों को चाहो तो यही आप डील कर लो, यानी फ्रॉम 3 and 4, और डील कैसे करूँ, ऐड कर रहा हूँ, C खत्म है जी, तो इधर क्या बचा, A -B 0 0, ठीक है, 5 क्वेश्चन आपकी, ठीक है जी। ऑलराइट, पहले मैंने इन दोनों की, ठीक है जी, डायमेंशंस को डील किया, उन्हें मिक्स कर लिया, अलजेब्रा भी लगा दिया, और ये इक्वेशन, ठीक है जी, 5 मेरी आ गई। अब ये बचा, देखो जी, -3A प्लस B -C प्लस 1, हाँ जी, ये रहा L 0, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करिए, -3A प्लस B -C, ये इधर चला गया 1 माइनस, ठीक है जी, 1, ये लो जी 6, ठीक है जी। अब देखिए ये थर्ड स्टेप आपका, ठीक है जी, राइट, गोइंग ऑन है, बस अब इन्हें सोल्व करके ABC को हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, जिसमें इन दोनों से ये आ गई, ठीक है, 6 इक्वेशन हो रहा है, ओके, ये कुल मिला के बस 3 4 5, ठीक, 6 रेस्पॉन्सिबल होगी। चलो जी, अब कैसे देखिए, करो जी सिंप्लीफिकेशन, आप देखिए आपको मिल जाएगा, आप 5 6 को लीजिए और 5 6 में करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड, ठीक है, 6, इन दोनों को डील कर रहा हूं मैं, ध्यान दो, राइट, कैसे कर रहा हूं, इनको भी ऐड करूंगा, तो देखिए ये जो -B प्लस B है खत्म, A प्लस का है माइनस के 3A माइनस का 2A, और आगे बढ़ा मैं, माइनस का C और माइनस का 1, ठीक है, 7th इक्वेशन ये नहीं मेरे पास। अब देखो, A इस 3 को और 7th को ला रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 3 7th,
पढ़ो कैसे ऐड करूँगा इन दोनों को भी, ये सी से, ठीक है, माइनस, ठीक है, सी खत्म, सी पॉजिटिव, सी ठीक है, नेगेटिव, क्या बचा ए, या -2a, कैलकुलेशन -e, और इधर माइनस का 0 -1 -1, ठीक है, -1 है एच डी। चलिए माइनस कैंसिल और a की वैल्यू 1 आ गई, ये लो जी, बस। अब इस a की वैल्यू को जो आई है इक्वेशन 8 में, कहाँ, ये रख लो, थर्ड में रख लो। सो फ्रॉम इक्वेशन 3, 8, इनको बात करो इनसे, ये लीजिए 3a कितना है 1 + c 0, ये लो जी। अब आपको c मिल गया कितना जी, -1 इधर, ठीक है जी, -1। आइए जी 9th b बचा मेरा। ऐसा करते हैं, इसको इसके साथ डील कर लो, तो फ्रॉम 4 and 9, चलो जी बात करो इसमें, देखिए ये रहा -b और -1, ठीक है, राइट हैंड साइड, ठीक है जी, 0। चलिए ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, अरे b मिल गया आपको, और दिस इज 1, 10। अब देखो a b, ठीक है, c, तीनों की वैल्यूज आपके पास आ गए, इसमें पुट करेंगे, ठीक है, एंड विल गेट द कंसर्निंग, ठीक है, रिलेशन फॉर द रेनॉल्ड्स नंबर। देखिए ये आपका पुट करो, ये आपका NR, यानी फ्रॉम, यानी क्या कहते हैं इसको हम, सब्स्टिट्यूटिंग A B C, ठीक है, इन इक्वेशन 1, सब्स्टिट्यूटिंग A B C इन इक्वेशन, ठीक है जी, 1। चलो जी अब 1 के अंदर पुट करिए, ये रहा मेरे पास 1, यानी ये अब आपका जो है, ठीक है जी, लास्ट वन, 4th वन, ठीक है, स्टेप होगा, ठीक, बस स्टेप आपको, स्टेप क्या, रिजल्ट आंसर देगा, बढ़िया, ये रही है ना, हाँ जी, के रो ए कितना है, ये ए भी 1 है, सी आपका, ठीक है जी, -1 है। चलो जी ए 1, वी 1 और ईटा -1 डी, ये लो जी, ये रहा जी, इसको और खोल दिया मैंने, के रो एज इट इज, वी 1, ऑलराइट, नो चेंज फॉर द पावर, ठीक है जी, एक्सपोनेंट 1 पावर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन -1 को आपने पॉजिटिव करना होगा, ये कर दिया जी मैंने, ये रहा ईटा डी, मैंने बताया 4th वन है, एज इट इज रखना। चलो जी ये रहा, ठीक है, वेयर, अब देखिए इसके अंदर ध्यान दो, मुझे ये रिलेशन चाहिए, ठीक है, इसका मतलब यहाँ वो क्वेश्चन वाला क्या चाह रहा है, वो कांस्टेंट को सिंप्लीफाई करना चाह रहा है, के को आप 1 करो और NR आपका रो वी डी डिवाइड बाई ईटा, ये समझ लीजिए, और ये आपको प्रूव करना था, तो आपने प्रूव कर लिया, ठीक है जी। तो ये एक बहुत अच्छा लेवल का कॉम्पिटिटिव न्यूमेरिकल आपने कर दिया कि अननोन डायमेंशन 3 है, लेकिन 3 से ज़्यादा अगर है तो एज इट इज़ आप MLT में मेंटेन करते चलो, रिजल्ट आंसर मिल जाएगा। न्यूमेरिकल्स सेशन आपका पूरा हो गया, ये समझ लीजिए चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है, आज की कहानी खत्म, नेक्स्ट टर्न पर हम करेंगे, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि वीडियो को सिंसियरली आपने देखना है, सुनना है, समझना है, प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में डालो, जवाब मिलेगा, लेकिन आप सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलेंगे। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।